करके तो हम तुमको चलो चल रहा अल्लाह नहीं इसको आगे देखो यदि यदि अवतल दर्पण के सामने तो समझ को अवतल दर्पण के सामने अवतल दर्पण के सामने ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच वस्तु हो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच वस्तु हो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच वस्तु हो यदि अवतल दर्पण के सामने लिखा यदि अवतल दर्पण के सामने ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच क्या लिखा है ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच वस्तु हो तो बनने वाले प्रतिबिंब को तो बनने वाले प्रतिबिंब को तो बनने वाले प्रतिबिंब को किरण आरेख द्वारा दिखाएं बनने वाले प्रतिबिंब को किरण आरेख द्वारा दिखाएं के बीच हो तो बनने वाले प्रतिबिंब को किरण आरेख द्वारा दिखाएं तो बनने वाले प्रतिबिंब को किरण आरेख द्वारा दिखाएं देखो इधर फोटो बनाते हैं समझना योगी अवतल दर्पण यहाँ रहेगा P यहाँ रहेगा F यहाँ रहेगा C जहाँ रहेगा अनंत पर ये अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच ये हो गया मुख्य फोकस पर अगली बार वस्तु यहाँ रहेगा ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच जहाँ पे वस्तु है जिसका नाम A है और जिसका नाम B है अब यहाँ से क्या करेंगे इसका जब प्रतिबिंब खींचेंगे एक ऊपर से किरण को गुजारेंगे ये टकरा करके कौन जगह लौटेगा ये हमेशा लौटेगा F से होकर के हमेशा चल जाएगा इधर चला जाएगा ये अब देखो अब अगर मथा पर से एक किरण को गुजारेंगे C से होकर के ऐसे चल जाएगा अब देखो ये कटेगा नहीं ये आगे जाकर के फैल जाएगा ये चल जाएगा उनने चल जाएगा इनने ये कटेगा नहीं तो प्रतिबिंब बनाने के लिए इसको पीछे बढ़ा देंगे किरण है ना यहाँ से इसी को खींच के पीछे ऐसे करके बढ़ा देंगे काल्पनिक रूप से पीछे बढ़ा देंगे ऐसे करके ये वाला है इसी को खींच के पीछे बढ़ा देंगे ऐसे करके समझिए थोड़ा इसको बढ़ा देंगे अब जहाँ कटल है इसको ऐसे मिला देंगे ये हो गया A डैश ये क्या हो गया ठीक है कहने का मतलब इधर जब नहीं कटेगा ना तो ई किरण जो है ना ये इसको भी थोड़ा सा पीछे कर देंगे इसको भी क्या करेंगे पीछे खींच लेंगे जहाँ कटेगा वहाँ मिला देंगे अगली बार जो प्रतिबिंब बना है नंबर 1 दर्पण के सामने दर्पण के पीछे क्या कहते हैं दर्पण के पीछे देखो दर्पण के पीछे कोई जगह नहीं होता है दर्पण के पीछे जो बनता है वो होता है काल्पनिक कैसा होता है काल्पनिक और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है तो सीधा कैसा होता है यहाँ देखो ए ऊपर है A डैश ऊपर है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा और 4 में वस्तु से क्या हो जाएगा बड़ा वस्तु हो जाएगा चारों बात को नोट कर लो आराम से परीक्षा में यही पूछता है कि कहाँ रहने के बाद है ना काल्पनिक बनेगा तो P और F के बीच रहने के बाद काल्पनिक बनता है बाकी सब जगह वास्तविक बनता है आराम से इसको लिख लो
पीछे काल्पनिक लिखा देखो इसमें है ना, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को 6 जगह हम रखते हैं। पहला कहा अनंत पर, उसके बाद अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत और 3 नंबर में वक्रता केंद्र पर, उसके बाद मुख्य फोकस पर, उसके बाद ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। 6 कंडीशन में मतलब 6 जगह रखला के बाद एक जगह ऐसा आता है कि जो काल्पनिक आता है, वो पी और एफ के बीच, पी और एफ के बीच। और यहाँ जब रखेंगे तो बराबर बनेगा, जब रखेंगे तो बराबर। तो एगो सी वाला स्थिति और पी एफ के बीच वाला स्थिति, इन दोनों परीक्षा में बार मतलब पूछा जाएगा। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर उसका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो पी और एफ के बीच, पी और एफ के दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, या कह देगा ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव और फोकस के। और क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर उसका समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, तो वक्रता केंद्र पर, वक्रता समान प्रतिबिंब कहेगा वक्रता केंद्र पर, कहेगा काल्पनिक प्रतिबिंब पी और एफ के बीच, पी और एफ के। दोनों क्वेश्चन को लिखाते हैं, आगे नंबर देकर के लिखो। जब अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर, वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब काल्पनिक और आवर्धित बनता है, प्रतिबिंब काल्पनिक और आवर्धित बनता है, काल्पनिक और आवर्धित बनता है, प्रतिबिंब 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 काल्पनिक और आवर्धित बनता है।
काल्पनिक और आवर्तित बनता है। लिखा, काल्पनिक और आवर्तित बनता है। पी और एफ के बीच, 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 पी और एफ के बीच। आगे लिखो, हो गया आंसर। पी और एफ के बीच, आंसर लिखना है पी और एफ के बीच। ऐसा लिखा पी और एफ के बीच। आगे लिखो, अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखने पर, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर, वस्तु को कहाँ रखने पर, वस्तु को कहाँ रखने पर समान आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। समान आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। समान आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। समान आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। समान आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लिखा, अवतल दर्पण के क्या लिखा है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर समान आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। समान आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। देखो वक्रता केंद्र ब्रैकेट में सी पर, वक्रता केंद्र ब्रैकेट में सी, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र ब्रैकेट में सी, सी पर, वक्रता केंद्र ब्रैकेट में सी पर, वक्रता केंद्र ब्रैकेट में सी पर। हाँ, चलो अब आगे लिखो। यदि उत्तल दर्पण के सामने, यदि उत्तल दर्पण के सामने, यदि उत्तल दर्पण के सामने, यदि उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु स्थित हो, यदि उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु स्थित हो, यदि उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु स्थित हो, यदि उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु स्थित हो, तो बनने वाले प्रतिबिंब को, तो बनने वाले प्रतिबिंब को, तो बनने वाले प्रतिबिंब को, बनने वाले प्रतिबिंब को किरण आरेख द्वारा दिखाए। वो बनने वाले प्रतिबिंब को किरण आरेख द्वारा दिखाए। बनने वाले प्रतिबिंब को किरण आरेख द्वारा दिखाए। चलो तुम समझो।
चलो देखो इधर, ये हुआ कौन दर्पण, ये हुआ उत्तल, है ना। ये हो गया पी, एकरा में इधर रहता है एफ, इधर क्या रहता है सी। हम लोग का वस्तु है, वस्तु का नाम ए बी, वस्तु का नाम क्या है ए बी। देखो अवतल दर्पण में क्या होता है कि जब मुख्य के समांतर किरण को गुजारते हैं तो मुख्य फोकस पर जाकर के मिलता है, एकरा में क्या होता है फैल जाता है। जब मान लो अगर ऊपर से वो किरण को गुजारेंगे, इधर चल जाएगा, इधर फैल के इधर चला जाएगा, है ये चला आएगा इधर, ठीक है। उसके बाद एगो है नहीं, ये इसको गुजारेंगे यहाँ सी पर से, ठीक है। अब देखो जब सी पर से गुजारेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं, तो इसको गुजार देंगे सी पर से। पहले इसको बैक कर लेंगे और इसको बैक करेंगे तो मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा, ऐसे करके मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगा, ऐसे करके, ठीक है। अब एक अगला गुजारेंगे कहाँ से, सी से, इसको लेके जाओ सी के साथ, सी से गुजर जाएगा। अब चला हो गया तो सीधा करके बना लेना, जहाँ कटल है उसको मिला देंगे। अगर हम मान लेंगे ए डैश, अगर हम मान लेंगे बी डैश। अब देखो उत्तल दर्पण में कहीं भी रखेंगे तो प्रतिबिंब हमेशा इसी प्रकार का बनेगा। नंबर 1, दर्पण के पीछे, दर्पण के हमेशा बनेगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। अब दर्पण के जब पीछे बन गया है तो काल्पनिक कैसा हो जाएगा, काल्पनिक। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा। छोटा बड़ा देख लो, इतना हुआ है, इतना हो गया, छोटा हुआ कि बड़ा, छोटा। तो उत्तल में हमेशा कैसा बनता है, छोटा। दर्पण का कंसेप्ट बढ़िया समझ करके रखना। समतल दर्पण में बनता है काल्पनिक, काल्पनिक सीधा और बराबर, काल्पनिक सीधा और बराबर। उत्तल में काल्पनिक सीधा और छोटा, काल्पनिक सीधा और अवतल में काल्पनिक वास्तविक दोनों बनता है, काल्पनिक रहेगा सीधा, वास्तविक रहेगा उल्टा। आकार में छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है और बराबर भी बनता है। पूरा एक नोट कर लो ये। जो लड़का लंबा तगड़ा है, अभी डिफेंस लेने का तैयारी करेगा, फिजिकल बना करके रखो, समझा। फिजिकल मतलब सिपाही बनेगा, फौजी बनेगा, आर्मी बनेगा। क्लास का लड़का लड़का विद्यार्थी चलवाएगा, वो आर्मी फाइनल सेक्शन बन गया है, कुछ दिन के बाद अब ड्यूटी में जाएगा। मैट्रिक भी पढ़ाता है यही, इंटर भी पढ़ाता है यही, और नाम फोटो दिखा देते हैं, चीन लगा लड़का का, जब भारत माता का आदमी हो गया है। क्या हुआ, तो भी सब लड़की के लिए भी रहता है, तैयारी करके रहेगा तो आगे कहीं दिक्कत नहीं होगी। देखो गुजर है ना, 2021 का फोटो, ये लड़का आनंद कुमार है, ये लड़का आनंद कुमार है। देखो ये लड़का जानता है, यही लड़का है, इंडियन आर्मी बन गया, मैसेज किया था पूरा कर हो गया। ये आनंद कुमार है, ठीक है।
18 में मैट्रिक किया, 18 में था, 19 में किया था मैट्रिक, 19 में 21 में किया था इंटर। बाकी पढ़ा लिखा बहुत मेहनत किया तो मैंने जगह पकड़ लिया है, अभी बन गया इंडियन आर्मी में। क्या हुआ घर कहाँ है, नहीं चिंता तुम उसको, मुरारी का भाई है। हाँ वही है, मुरारी का भाई है, पटना भी गया था, बहुत नहीं गया है। चलो हाँ चलो ठीक है, हुआ निकल हुआ। बना लो फोटो। सुनो फोटो बनना कैसे पहले समझो, अगर माथा पर से क्यों न गुजारना, टकरा के भाग जाएगा इधर, इसको पीछे खींच लेना, ये एफ से गुजर जाएगा, फिर यहाँ से ये तैन है, देखो क्यों को सी से गुजारेंगे ऐसे करके, ये को गुजार देंगे सी से, जहाँ कटेगा वहाँ एरिया भी एफ कर देंगे। लिखा लिखो आराम से, लिखो तुमको जलेबी लड्डू दोनों चलो लिखो। आगे पता लिखो। आगे लिखा में देखो वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर होता है। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर होता है। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर होता है। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर होता है। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर होता है। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर होता है। देखो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में ऐसा लिखो, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्न अंतर है। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्न अंतर है। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में
निम्न अंतर है। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्न अंतर है। दिखावे वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्न अंतर है। एक तरफ लिखो वास्तविक प्रतिबिंब, एक तरफ लिखो काल्पनिक प्रतिबिंब। बीच में लाइन खींचो। एक तरफ वास्तविक प्रतिबिंब, एक तरफ काल्पनिक प्रतिबिंब। एक तरफ वास्तविक प्रतिबिंब, एक तरफ काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, एक तरफ काल्पनिक प्रतिबिंब। दिखावे एक तरफ वास्तविक प्रतिबिंब, एक तरफ काल्पनिक प्रतिबिंब। अभी को वास्तविक प्रतिबिंब में पहला, वास्तविक प्रतिबिंब में पहला देखो वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। 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 इधर लिखो काल्पनिक प्रतिबिंब में लिखो काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। लिखा काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। हो गया। अब लिखो वास्तविक प्रतिबिंब 2 नंबर। देखो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। 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 अब देखो काल्पनिक में, लेकिन अब काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। हुआ 2 हुआ लेकर कंट्रोल लिखो। नंबर देखो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर दिखाया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर दिखाया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर दिखाया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर दिखाया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर दिखाया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर दिखाया जा सकता है। हुआ इधर लिखो, देखो काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं आ जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं दिखाया जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। नहीं दिखाया जा सकता।
काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। समझ गया? आगे लिखो, लिखो गोलिया दर्पण में, गोलिया दर्पण में अगला क्वेश्चन, गोलिया दर्पण में चिन्ह परिपाटी, लिखो न पहले, चिन्ह परिपाटी का निर्धारण करें। गोलीय दर्पण में चिन्ह परिपाटी का निर्धारण करें। गोलीय दर्पण में चिन्ह परिपाटी का निर्धारण करें। गोलीय दर्पण में चिन्ह परिपाटी का निर्धारण करें, मतलब समझाते हैं, है न? मतलब गोलिया दर्पण में बताना है, गोलियम दो को हो गया, उत्तल हो गया, अवतल हो गया। मान लो फोकस दूरी प्लस में रहेगा, किसका फोकस दूरी माइनस में रहेगा, किसका त्रिज्या प्लस में रहेगा, किसका त्रिज्या माइनस में रहेगा, है न? सब कुछ फोटो बना करके सब जाते हैं तो समझना बढ़िया है। देखो इधर, गोलीय दर्पण दो प्रकार का, एगो अवतल दर्पण, एगो कौन होता है अवतल दर्पण, एगो और कौन होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण तुम समझो यार बढ़िया से। ये हो गया कौन दर्पण, अवतल दर्पण, है ये। यहाँ रहता है P, यहाँ क्या रहता है, यहाँ क्या रहता है P। चलो अब देखो यहाँ, ये जो है न दर्पण का जो भी दूरी निकाला जाता है सब दूरी ध्रुव से निकाला जाता है। यहाँ से दायां जाएंगे प्लस में, दायां जाएंगे बायां रहेंगे, ऊपर प्लस में, नीचे माइनस में। बस नहीं, ये समझ लो। अब देखो ये हुआ कौन दर्पण, उत्तल दर्पण हो गया। यहाँ रहेगा P, यहाँ रहेगा F, यहाँ रहेगा C, क्या रहेगा। अब देखो यहाँ से बायां तरफ जाएंगे माइनस में, दायां तरफ ऊपर नीचे माइनस, यहाँ से बायां माइनस, दायां ऊपर नीचे। चलो अब ध्यान समझो, एकरा में वस्तु को रखेंगे, मुंह देखे वाला पार्ट इन्ने है, वस्तु इधर रखाएगा, मान लो जाके वस्तु है, वस्तु की दूरी को कहते हैं U, इसको क्या कहते हैं U का मतलब होता है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। नंबर 1 में लिखेंगे वस्तु की दूरी, वस्तु को कहते हैं बिंब, वस्तु की दूरी या बिंब का दूरी इसको कहते हैं U। अब बताओ एकरा में अवतल दर्पण में वस्तु का दूरी बायां तरफ रख रहे हैं, प्लस में कि माइनस में, U का मान किस में, बयान आ रहे हैं, बायां तरफ है तो माइनस में, U का मान माइनस में, U का मान। अब देखो एकरा में ये, इसमें भी क्या कहते हैं वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी यानी कि U। अब एकरा में भी वस्तु को ध्यान रखेंगे, देखे वाला पार्ट इन्ने है तो वस्तु को जब भी रखेंगे तो इन्ने रखेंगे न। इसमें भी U का मान क्या आ जाएगा माइनस में, U का मान। देखो अब क्या हुआ, अवतल दर्पण में भी U का मान माइनस में, उत्तल में भी U का मान माइनस में, कितना हो गया। अब समझो, दो में कहेगा प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब के
प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को दिखाते हैं भी से। किसे दिखाते हैं? अब देखो, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को 6 कंडीशन में रख सकते हैं। पहला रहेगा अनंत पर, कौन रहेगा? ये अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अंतर वक्रता केंद्र के आइजा वक्रता केंद्र पर आइजा ये पांचों जगह पर वास्तविक बनता है। क्या बनता है? वास्तविक बनता है दर्पण के सामने। दर्पण के सामने बनेगा तो यू का मान माइनस में, यू का मान। लेकिन जैसे ही एजम रखते थे पी और एफ के बीच, तब प्रतिबिंब बनता था इधर, है ना? दर्पण के सामने यदि बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब तो उसके लिए भी का मान माइनस में, भी का मान एक बार उधर बनता है, इन्हें बनेगा प्लस में, इन्हें बनेगा तो। अब देखो, प्रतिबिंब की दूरी भी का मान जो होता है अवतल दर्पण में माइनस में भी होता है, प्लस में भी होता है। माइनस वास्तविक के लिए, वास्तविक के लिए, काल्पनिक के लिए, काल्पनिक के लिए क्या हो जाएगा? अब एकराम देखो, एकराम में प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो उधरे बनेगा, है ना? कहीं भी रखेंगे तो हमेशा प्रतिबिंब उधरे बनेगा, ठीक ना? दर्पण को उस तरफ बनेगा दायां तरफ, दायां तरफ बनेगा तो क्या होगा? प्लस की माइनस, यहाँ से दायां प्लस में। एकराम क्या हो जाएगा? एकराम हो जाएगा, क्या कहते हैं? एकराम हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी भी। एकराम क्या हो जाएगा? प्लस में। क्या हो जाएगा? प्लस। एकराम में नहीं ना आएगा। एकराम प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनता है, हमेशा कैसा बनता है? हमेशा बनेगा यही तरफ बनेगा, इस तरफ बनेगा प्लस में। बताओ, अवतल दर्पण में यू का मान प्लस की माइनस, उत्तल दर्पण में यू का मान हमेशा माइनस में रहेगा। अब देखो, अवतल दर्पण में भी का मान माइनसों में रहेगा, प्लसों में रहेगा। काल्पनिक के लिए माइनस, काल्पनिक के लिए, वास्तविक के लिए, वास्तविक काल्पनिक के लिए, काल्पनिक के लिए प्लस, वास्तविक के लिए। चलो आगे देखो, आगे देखो, एक और बात समझो, आता है फोकस दूरी। फोकस दूरी यही पूछेगा 25 के परीक्षा में, फोकस दूरी या फोकस अंतर को दिखाते हैं छोटकी आपसे। अब देखो, फोकस दूरी का मतलब क्या हुआ? फोकस दूरी का मतलब हुआ कि दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी। एक फोकस अंतर इन्ने है, यहाँ से यहाँ का दूरी बताओ, प्लस में कि माइनस में? बाया तरफ में है, ये हुआ मेन सेंटर। इन्हें से बाया जाएंगे प्लस में, नहीं बाया जाएंगे माइनस में, बाया जाएंगे। एक फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक आएगा, प्लस में कि माइनस में? माइनस में। इसी को कहते हैं ऋणात्मक, इसी को क्या कहते हैं? और परीक्षा लिए थे उसमें क्वेश्चन था कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? अवतल दर्पण। सुना जाएगा, पूछा जाएगा किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल दर्पण। या पूछा जाएगा अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है माइनस में, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। परीक्षा में सब क्वेश्चन मिलेगा 3 में। अब एकराम निकालेंगे, क्या कहते हैं? उसके बाद एकराम निकालेंगे फोकस दूरी, फोकस एकराम जब निकालेंगे फोकस दूरी क्या हो जाएगा? फोकस दूरी एफ का मान हो जाएगा प्लस में, क्या हो जाएगा? इतना को मुख्य रूप से बात याद रख लेना है। देखो, यू का मान दोनों में माइनस, और बाद अवतल दर्पण में भी प्लस माइनस दोनों में रहेगा। माइनस के लिए वास्तविक के लिए माइनस, काल्पनिक के लिए प्लस। और अवतल उत्तल में क्या रहेगा? उत्तल में भी का मान रहेगा प्लस में। फोकस दूरी अवतल का माइनस, उत्तल का। आराम से लिख लो इसको, 3 बना करके लिख लेना। आंसर है चिन्ह बना करके लिख लो, चिन्ह बना करके लिख लो ना।
चलो अंदर मारो दाम घटेगा नहीं। क्रैश कोर्स का बैच अगस्त महीना में चालू होगा, समझा? 5 महीना पढ़ाएंगे उसमें, जुलाई अगस्त में चालू करेंगे। 5 महीना उसमें रगड़ के पढ़ाएंगे सारा सब्जेक्ट, ठीक है? वहाँ में पैसा लगेगा 5,000 के आसपास लगेगा। पहले पेमेंट फुल कितना लगता है, पैसा रखना, सब जमा करके रखना। ताकि बोला बैच में रगड़ के पढ़ाते हैं, कम से कम 2 टाइम पढ़ाते हैं। क्या हुआ? चल अगर पैसा लेके चलो। हाँ, वो एक्स्ट्रा कौन सी होता है? एक पैसा देंगे नहीं, 1 फरवरी तक बैच चलता है। चालू करेंगे बता देंगे, बैच चालू करेंगे पहले बारे में पूरा बता देंगे, लिखित में कागज क्या क्या करेंगे, क्या क्या पढ़ाएंगे। शुरू जुलाई अगस्त में शुरू हो जाएगा। बैच पढ़ना होगा, पैसा जमा करके, समझा? ऑफर एक बार जमा करता है तो ऑफर मिलता है। बता देंगे ऑफर क्या मिलेगा, 2 जुलाई में बता देंगे। पढ़ाते हैं कम 2 बैच पढ़ाते हैं, बेसी वाला के बाद 3 बैच दिया लगते हैं, लेकिन 2 बैच में हो जाता है बढ़िया से। ताकि इसमें मान लो 10वां सिलेबस 13 विषय पहले पढ़ता है, 2 हिंदी हो गया, हिंदी का ग्रामर, संस्कृत का ग्रामर, साइंस में 3 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, मैथ अकेले बड़का है। फिर जा करके सोशल साइंस में 5 विषय आता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपदा प्रबंधन। सबका पहले सिलेबस बता देंगे, परीक्षा में क्या क्या क्वेश्चन आता है, क्या क्या पढ़ाएंगे, सब एगो पेज बना करके लिखित में दे देते हैं, समझा देते हैं, उसके बाद क्लास देते हैं। फर्स्ट करेगा 10,000 मिल जाएगा बढ़िया से, सबको मिलता है। कोचिंग की तरफ से रहेगा, हमारे पास पैसा रहेगा, हम कुछ 10,000 नहीं देंगे, लेकिन कुछ पुरस्कार देंगे, पैसा रहेगा तब। आपको मैथ के लिए दिए तो आएगा, दे देंगे मतलब पढ़ा लेगा विद्यार्थी, 500 कुछ जीतेगा, 500 भी जाएगा, नहीं जाएगा तो वहाँ तक जाएगा कम से कम। अब 2 नंबर लाएगा तो 3 नंबर मैथ में कैप्टन हो जाता है। मैथ में 80 नंबर सबके बस के बात नहीं है। क्लास का विद्यार्थी जो है उसको 80 नंबर बहुत का 80 नंबर चला आएगा। 80 अगर 80 रहेगा अगर 500 दिए थे, तो जो 85 जगह रहेगा 1000। बाद जो भी था वीडियो का लगल है वो देख लेंगे, जब बच्चा उसमें आएगा तो लाइव होगा तो बुला लेंगे। चारों जाओ, चलो इधर। चलो कलर का स्पेसिफिकेशन है, करो। परीक्षा शनिवार को आइएगा, संडे क्लास सब बंद रहेगा, ठीक है? तैयार करो करके संडे क्लास बंद रहेगा सारा बैच, शनिवार को टेस्ट होगा। संडे को घूमे वाला घूमे जाएंगे, हर एक संडे से भी बंद है, संडे जाएंगे।
घूमेंगे, कभी रास्ते जाएंगे, कभी पटना जाएंगे, कभी घूम लिया करेंगे, ठीक है। सब्जी को क्लास बंद रहेगा, ठीक है। चलो खड़ा जाओ, निकलवा खड़ा जाओ, अदर कुमारी अल्लाह बंद करो। वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, वीडियो डालेंगे यूट्यूब पर, ठीक है। चलो बताओ पहला ध्यान से बताओ, प्रकाश का चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? बैठ जाओ। बताओ, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? बताओ, किस दर्पण में सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है? बताओ, समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है? बताओ, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो करा जाओ, बताना किस बनाएंगे, सबका नंबर आएगा, तो अपना नंबर का इंतजार करो। बताओ, हजामत बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? हजामत बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? बताओ, मोटर गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अब तक जाओ। बताओ, सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? बताओ, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है? बताओ, वाहन के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अब तक बैठो, तो कराओ जाओ। देखो, ये लड़की का स्थिति ठीक ठाक है, लड़का की गड़बड़ आता है, तो बताओ। अल्लाह नहीं बताओ, उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब है? अल्लाह मत करो। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? क्या बता? बताओ, है अल्लाह मत करो। मोटर गाड़ी में चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? बताओ, उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? छोटा। और कैसा बनता है? दर्पण एक छोटा। बताओ, प्रकाश किस प्रकार के तरंग का उदाहरण है? बताओ, तैलीय कागज होता है, तेल लगा हुआ कागज। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक। बताओ, समतल दर्पण का आवर्धन। बताओ, उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? बताओ, प्रकाश का वेग सबसे अधिक किसमें होता है? प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? उत्तल दर्पण होता है, माध्यम का नाम होता है। हवा होगा कि निर्वात होगा कि जल होगा कि स्मत होगा?